ओके सर, पहले तो यार सॉरी, क्योंकि ये वीडियो मैं बहुत ही लेट डाल रहा हूँ। इस टाइम तो शायद डालने का कोई मतलब भी नहीं है इसका, बट क्या ही कर सकते हैं, फ्लो बन चुका है तो तोड़ते नहीं उसको। ऐसा इसलिए था क्योंकि यार मैं एक वीक के लिए थोड़ा घूम भी करने के लिए चला गया था बाहर, और फिर वहां से जब वापस आया तो थोड़ी तबियत खराब हो गई, इसीलिए 2 दिन तक जिंदा लाश की तरह पड़ा रहा। अभी भी थोड़ी आवाज सही नहीं हुई है, बट फिर जैसे ही ठीक हुआ तो वीडियो पे काम स्टार्ट कर दिया था मैंने, इसी वजह से काफी ज्यादा लेट हो गया। बट यार झेल लो प्लीज। खैर, बात करते हैं व्हाट इफ एपिसोड 6 के बारे में, जो मुझे एपिसोड ठीक ठाक लगा। पूरा एपिसोड बेस्ड है किलमॉन्गर के ऊपर, ब्लैक पैंथर का जानी दुश्मन। अब मैं तो उसका बहुत बड़ा वाला फैन नहीं था, इसलिए मुझे तो एपिसोड ओके लगा। अगर उसका कोई तगड़ा वाला फैन था तो उसको तो ऑब्वियसली अच्छा लगा होगा। हालांकि एक और मेन कैरेक्टर था एपिसोड में जिसका कोई फैन ना हो, तो ऐसा तो शायद पॉसिबल नहीं है, टोनी स्टार्क। इसकी वजह से इस एपिसोड में 4 चांद लग गए थे। तो मैं बहुत कम टाइम में इस पूरे एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो जाओ अपने नाखूनों से खरोच दो जाके सब्सक्राइब बटन को। स्क्रीन तुम्हारी टूटेगी, मेरा क्या जाता है। So let's start and you all just have to sit down, keep calm and listen to me. तो बेसिकली इस एपिसोड का नेक्सस इवेंट यही था जिससे एक न्यू टाइमलाइन क्रिएट हो गई थी कि व्हाट इफ, मतलब क्या होगा अगर टोनी स्टार्क कभी आयरन मैन बन ही ना पाए। पता नहीं मार्वल वालों को क्या तकलीफ है आखिर टोनी स्टार्क से, हाथ पैर मुंह सब धो के इसके पीछे पड़ चुके हैं। तो थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं और बात करते हैं पास्ट की, कि आखिर टोनी स्टार्क कैसे बना था अपना आयरन मैन। तो आयरन मैन 1 मूवी से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, जब टोनी स्टार्क एक नॉर्मल फेमस बंदा था, बट फिर एक दिन इसको अफगानिस्तान वासियों ने किडनैप कर लिया था। और वहीं पर जब इसने अपनी बनाई हुई स्टार्क इंडस्ट्रीज वाली मिसाइल को देखा था तो इसके अंदर देशभक्ति जाग गई थी कि नहीं, अब इसको अच्छा काम करना है। और इसने फिर अंधेरी गुफा में अपना पहला आयरन मैन सूट बनाया था, और उसके बाद तो फिर लाइन ही लगा दी थी सूट की। तो अब ये वाला एपिसोड एग्जैक्ट वहीं अफगानिस्तान के सेम शॉट से स्टार्ट होता है। सब कुछ एकदम सेम टू सेम होता है यहाँ पर मूवी से। टोनी पे टेररिस्ट अटैक होता है, और फिर यहाँ पर जो सीन दिखाते हैं कि जिस तरह टोनी के बगल में इसी की कंपनी की, मतलब स्टार्क इंडस्ट्रीज की एक मिसाइल आके रुकती है। और ये शॉट भी याद दिलाता है अपने को वांडा की स्टोरी की। उसकी मेन स्टोरी याद होगी जब एक मिसाइल आई थी जो उसके सामने आके गिर गई थी। हालांकि वो फूटी नहीं थी, बट ये वाली फूट जाती है। लेकिन यहाँ पर इसको बचाने के लिए आ जाता है किलमॉन्गर। ये मिसाइल फेंक देता है और टेररिस्ट से लड़ता है, और लास्ट में टोनी की जान भी बचा लेता है। तो पहले तो सवाल आता है कि आखिर किलमॉन्गर उस बैटलफील्ड के बीच में आके कहां से टपका। तो ब्लैक पैंथर मूवी में किलमॉन्गर ने खुद बताया था कि वो एक सोल्जर था। इवन जो सोल्जर यूनिफॉर्म उसने मूवी में वकांडा में पहनी थी, इसको वही यूनिफॉर्म के साथ यहाँ पर भी दिखाया गया है। मतलब ये वहां पर एक्चुअल टेररिस्ट वॉर में होता है। किलमॉन्गर खुद बताता है कि ये द 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट लड़ रहा है। 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन ये हमें ओरिजिनल मूवी में भी दिखाई गई थी। रियल में भी इन्हीं लोगों ने टोनी स्टार्क को कैप्चर किया था। और साथ में हम लोगों को बहुत रिसेंट में ही रिलीज हुई मूवी सैंक्ची से पता चला है कि सैंक्ची के बापू, मतलब इसके पिताजी, यही मेन हेड होते हैं द 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन के। बहुत पुरानी होती है ये। सैंक्ची पे भी मेरी वीडियो भी कुछ टाइम पे आ ही जाएगी। खैर, ओवरऑल लास्ट में किलमॉन्गर टोनी की जान बचा लेता है। तो इससे पहले एमसीयू में इसकी बैड गाय वाली इमेज बनी थी, बट यहाँ फिलहाल तो ये अच्छा बंदा लग रहा होता है। हालांकि होता नहीं है, बहुत चंट होता है यहाँ पर भी, अभी पता चलेगा। खैर, अब अपने को टोनी की ओरिजिनल टाइमलाइन वाली स्टोरी दिखाते हैं थोड़ी सी, जो अपने को ऑब्वियसली पता ही है कि जिस टाइमलाइन में किलमॉन्गर ने इंटरफेयर नहीं किया था तो टोनी आयरन मैन बन गया था। फिर इसने 1-2 बार नहीं बल्कि बहुत बार दुनिया की जान बचाई थी। एवेंजर्स का हिस्सा बना था ये, और देन लास्ट में फिर इसने दुनिया को बचाने के लिए इसने अपना बलिदान दे दिया था। और फिर थैनोस के कान में अब बोल ना बोल के ये फिर स्वर्गवासी बन गया था। बहुत गंदा जोक। तो ये सब हुआ था मेन टाइमलाइन में, बट अब यहाँ जो किलमॉन्गर साहब आ गए हैं बीच में, तो फर्स्ट स्टेप ही कंप्लीट नहीं हो पाया। टोनी स्टार्क को गुफा वाला एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिला, जिस वजह से उसके अंदर देशभक्ति नहीं जागी, तो उसको आयरन मैन बनने का ख्याल ही नहीं आया। वो पहले जैसा ही एरोगेंट स्टार्क बना रहा। खैर, अब वो इंटरव्यू दिखाते हैं जैसा मूवी में भी था, बट अब यहाँ स्टार्क जो किलमॉन्गर से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गया था, तो वो इसकी जान बचाने की खुशी में किलमॉन्गर को हेड ऑफ द सिक्योरिटी बना देता है, जिसको देख हैप्पी अनहैप्पी हो जाता है, क्योंकि आगे चल के हैप्पी हेड ऑफ सिक्योरिटी बना था। तो एक तरीके से किलमॉन्गर हैप्पी का प्रमोशन खा गया। खैर, किलमॉन्गर यही इंटरव्यू में ही रिवील कर देता है कि इस अफगानिस्तान अटैक के पीछे और कोई नहीं बल्कि ओबाइडियन स्टेन था, टोनी का पार्टनर। ये चीज दोनों टाइमलाइन में रियल होती है। इन सबके पीछे मेन विलन ओबाइडियन ही था। सांप पाल के रखा था टोनी ने। किलमॉन्गर पूरे प्रूफ एंड रिसीट के साथ ये सब बात बोलता है, तो ऑब्वियसली ओबाडिया को फिर धर लिया जाता है। एनीवे, इस इंटरव्यू में एक और लेडी होती है, जर्नलिस्ट क्रिस्टीन एवरहर्ट। तो इसको भी अपने को मेन मूवी से याद होगा, ठरकियों को तो पक्का याद होगा। तो ये अरे गहरे सवाल पूछा करती थी टोनी से, काफी उलझे हुए सवाल, और टोनी बदले में इसके साथ कुछ तो करता था, बट मुझे याद नहीं आ रहा क्या करता था। खैर, अब टोनी जो बहुत ज्यादा बिलीव कर रहा होता है किलमॉन्गर पे, उसको प्रमोशन पे प्रमोशन दिए जा रहा होता है, इवन सीईओ भी बना देता है। मतलब अब ये चिली पेपर, मतलब टोनी की पेपर का भी प्रमोशन खा गया। बट टोनी छोड़ बाकी सबको इस पे डाउट हो रहा होता है। रोडी एंड चिली पेपर टीम अप करते हैं और किलमॉन्गर की पूरी कुंडली निकालते हैं, तो उनको भी कोई डाउट निकल के नहीं आता। मतलब सब कुछ एकदम सही लग रहा होता है। मतलब किलमॉन्गर के साथ कोई भी चीज अजीब नहीं लग रही होती है, और यही सबसे अजीब बात होती है इनके लिए। और इसी चीज से पेपर को टेंशन हो रही होती है कि कुछ तो गड़बड़ है दया, मतलब रोडी। खैर, अब टोनी और किलमॉन्गर
किलमॉन्गर का ब्रोमांस स्टार्ट हो जाता है, मतलब ये लोग चैटे करने लगते हैं और ये बातें कर रहे होते हैं और उसी बीच आइडिया निकल के आता है एआई ड्रोन्स का। जैसे टोनी के आयरन मैन वाले सूट थे वैसे, और साथ में आयरन मैन 2 मूवी में जैसे विलन के ड्रोन्स थे वैसे वाले भी। बट यहाँ पर ये आइडिया बेसिकली किलमॉन्गर का होता है। इसने तो इवन ड्रोन्स के डिजाइन भी सोच रखे होते हैं जो काफी एनिमे स्टाइल वाले होते हैं। यहाँ तक कि किलमॉन्गर खुद बोलता है आई लाइक एनिमे। अब ये वाला चीज एक रियल लाइफ रेफरेंस है, क्योंकि किलमॉन्गर के रियल कास्ट जो है माइकल बी जॉर्डन, वो रियल लाइफ में बहुत बड़ा वाला फैन है जापानीज एनिमे का। तो मे भी ये जानबूझकर सीन डाला गया हो ऐसे ही फैंस के लिए। खैर, टोनी और किलमॉन्गर दोनों साथ में अब ड्रोन्स को बनाना स्टार्ट कर देते हैं, बना भी लेते हैं और उनकी टेस्टिंग भी करने लगते हैं। बट वो इतने ज्यादा एफिशिएंट नहीं होते क्योंकि उनमें पावर सोर्स की कमी होती है। ऑब्वियसली मेन टाइमलाइन में सारे सूट टोनी के आर्क रिएक्टर की वजह से चलते थे, और यहाँ पर टोनी के माइंड में आइडिया भी आता है कि पावर सोर्स से एक आर्क रिएक्टर क्यों न बनाया जाए, लेकिन उसको ये बैड आइडिया लगता है। बट तभी किलमॉन्गर इसको दिखाता है उसकी वाइब्रेनियम वाली रिंग, जो इसके पिताजी की रिंग होती है एक्चुअली। याद होगा तो इसने मेन मूवी में भी ये पहन के रखी थी, उसमें इसको खुलेआम सबके सामने दिखाता था, सबको शो करता था। बट यहाँ पर ये इसको स्टार्टिंग से छुपा के रखे था, शायद अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए। टोनी बोलता है कि लास्ट बचा हुआ वाइब्रेनियम इसके डैड ने यूज किया था वॉर के टाइम, जिससे ऑब्वियसली कैप्टन की वाइब्रेनियम शील्ड बनाई गई थी। बट यहाँ पर फिलहाल टोनी को वकांडा के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है इस टाइम। सो टोनी उस रिंग के एलिमेंट्स को ब्रेक करता है, और ये वाला होलोग्राफिक सीन ये भी बहुत ज्यादा मेल खा रहा होता है मूवी के सीन से। नाउ इस वाइब्रेनियम से इन लोगों का ड्रोन्स वाला काम तो बन सकता है, बट उसके लिए इनको बहुत सारा वाइब्रेनियम चाहिए होगा, मतलब ढेर सारा वाइब्रेनियम। तो किलमॉन्गर एक बंदे और एक जगह के बारे में बताता है और ये वहां जाते हैं उससे मिलने के लिए। तो ये जगह होती है अफ्रीकन कोस्ट में। ये फर्स्ट टाइम दिखाई गई थी एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में, और जो बंदा होता है वो होता है क्लाउ। ये भी एक जाना पहचाना चेहरा होता है, एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी से याद होगा। हालांकि उसमें अल्ट्रॉन ने इसकी बजा दी थी, बट कोई ना। तो ये बंदा ब्लैक मार्केट चलाता है और इलीगली वाइब्रेनियम बेचा करता है। नाउ टोनी रोडी को यहाँ बेचता है एज अ यूएस मिलिट्री का एजेंट बना के वाइब्रेनियम लेने के लिए। बट यहाँ पर साइलेंट अटैक कर देता है कोई बंदा, ये होता है ब्लैक पैंथर, मतलब अपना टचाला। ये बस अपना वाइब्रेनियम लेने के लिए आया होता है, वापस वकांडा ले जाने के लिए, और ये रोडी से बात ही कर रहा होता है। बट तभी इन पे पीछे से अटैक कर देता है किलमॉन्गर। इवन इन दोनों को जान से भी मार डालता है, मतलब लिटरली मार ही डालता है। सुपर हीरोज की तो कोई इज्जत ही नहीं है सीरीज में। वॉर मशीन भी गया और ब्लैक पैंथर भी गया एक ही सीन में। दोनों के ग्रेव्स भी दिखाते हैं, जो बहुत तगड़ा और बहुत सैड सीन होता है। सलामी दी जाती है दोनों को। मीनवाइल अब यहाँ पर फाइनली किलमॉन्गर के असली राज खुल जाते हैं। ये टोनी स्टार्क की परछाई बनकर सिर्फ अपने सीक्रेट मिशन के लिए काम कर रहा था। इसका मिशन वही होता है ब्लैक पैंथर मूवी वाला ही, कि इसको वकांडा का राजकुमार बनना होता है, मतलब ब्लैक पैंथर बनना होता है, जो एक तरीके से इसका हक होता है क्योंकि इसके पिताजी राजा थे एक टाइम पे, तो यही इसका सपना होता है। बट टोनी जो बेवकूफ तो होता नहीं, तो ये अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से पूरा मर्डर देख लेता है कि कैसे किलमॉन्गर ने सबको मारा है। ये अगेन होलोग्राफिक वाला सीन मूवी से कॉपी है। और फिर टोनी रिवील करता है अपना फर्स्ट प्रोटोटाइप ड्रोन, और किलमॉन्गर से उसकी फाइट भी होती है। इस ड्रोन में वो टेक्नोलॉजी लगी होती है जिससे इसका एआई सामने वाले के स्टेप्स को एनालाइज करके एकदम कॉपी कर सकता है, जैसे टास्क मास्टर का एआई था, सिर्फ मूवी में, कॉमिक्स में नहीं। और साथ में जैसे टोनी ने कैप्टन के साथ फाइट के टाइम भी किया था। बट किलमॉन्गर आराम से इन ड्रोन्स को तोड़ देता है और फिर टोनी को भी बहुत बुरी तरह मार डालता है भाले का यूज करके। बस अब यही तो देखना रह गया था, पता नहीं क्या तकलीफ है इनको टोनी से। अब किसी ने नोटिस किया कि नहीं किया, लेकिन लगभग हर एपिसोड में टोनी स्टार्क का एंड बहुत बुरा हुआ है। कभी वो मर गया, कभी वो ज़ॉम्बी बन गया, और कभी वो आयरन मैन ही नहीं बन पाया। एनीवे, फाइट के बीच में किलमॉन्गर अपना नग्न बदन दिखाता है, जैसा उसने मूवी में भी दिखाया था। तो उसकी बॉडी में बहुत सारे निशान बने थे, जो वो तब तक बनाता था जब वो किसी को जान से मारता था। तो यहाँ पर उसकी बॉडी में जो निशान है वो कम है एज कम्पेयर टू ब्लैक पैंथर मूवी। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ का टाइम डिफरेंस काफी है। यहाँ ब्लैक पैंथर मूवी टाइमलाइन में बहुत आगे है, और इस टाइम में तो आयरन मैन बना भी नहीं था। शायद इसी वजह से उसकी बॉडी में निशान कम है, क्योंकि इसने अभी तक मर्डर्स किए नहीं जो वो भी फ्यूचर में करने वाला है। खैर, यहाँ से अब मामला थोड़ा सीरियस हो जाता है, क्योंकि टोनी स्टार्क का मर्डर हो गया होता है, रोडी का भी हो गया होता है, और उस साइड वकांडा में ब्लैक पैंथर का भी हो गया होता है। तो अब यूएस मिलिट्री आके स्टार्क इंडस्ट्रीज को अपने अंडर कर लेती है। मतलब जितने भी हथियार थे स्टार्क इंडस्ट्रीज के अंदर, वो सब उनके अंडर आ जाते हैं, वो ड्रोन्स भी। और किसी को भी किलमॉन्गर पे डाउट नहीं हो रहा होता, इन सबके पीछे यही बंदा है। सिर्फ हैप्पी और पेपर को शक हो रहा होता है और किसी को नहीं। और अब किलमॉन्गर ये मिलिट्री के साथ मिलके और भी बहुत सारे ड्रोन्स बना लेता है नेशनल सिक्योरिटी बोल के, और उनको वकांडा के अगेंस्ट भड़का भी देता है कि उन्हीं लोगों ने टोनी को मारा था। हालांकि सिर्फ आग लगा रहा होता है, इसके अपने अलग प्लान्स होते हैं वकांडा वाले। तो ये फाइनली जाता है वकांडा क्लाउ के साथ, और बाहर पहले ही क्लाउ को मार देता है। इससे पता चल रहा होता है कि कितना ज्यादा ईविल है, इसे सिर्फ अपने मोटिव्स की फर्क है, दुनिया भाड़ में जाए। और अब ये वकांडा के अंदर जाता है सेम वे में जैसे मूवी में गया था क्लाउ की बॉडी को लेके, उसी तरह ये यहाँ भी एंटर करता है। और जैसा ये मूवी में अपने मुंह के अंदर का साइन दिखाता है वकांडियन वाला, वैसे ही यहाँ पर भी सबको ये प्रूफ देता है कि हाँ ये यहाँ का है। काफी हद तक सिमिलर है ये चीज। तो अब ये मिलता है अपने चचा जान से, मतलब टचाका से। और मूवी में भी ये सेम सीन आया था जहाँ टचाका ने मेन सस्पेंस खोला था किलमॉन्गर को छुपा के रखने वाला। लगभग वैसे ही यहाँ
पर भी इनका हेलो हाई होता है। तचाका काफी खुश होता है किलमॉन्गर को देख के, इसके भाई का बेटा होता है ऑब्वियसली, और इनको इस पॉइंट में पता तो होता नहीं कि किलमॉन्गर ने ही ब्लैक पैंथर एके टचालो को मारा है। लेकिन यहाँ किलमॉन्गर के इरादे नेक नहीं होते, इसके कुछ डार्क सीक्रेट प्लान्स होते हैं वकांडा पे राज करने वाले, और इसी वजह से एक चाल चलता है। ये यहाँ सबको बताता है कि हम एक वॉर में हैं। यूएस मिलिट्री वाले लोग सभी ड्रोन्स के साथ यहाँ पर अटैक करने वाले होते हैं, और एक्चुअली में ये पूरा प्लान किलमॉन्गर का ही होता है। मतलब ये दोनों पार्टी की तरफ से खेल रहा होता है। प्लान ये होता है कि मिलिट्री वालों से यहाँ वकांडा में अटैक करवाएगा ड्रोन्स की मदद से, और ये फिर खुद उनको उन सबसे फाइट करने में हेल्प करेगा। और सारे ड्रोन्स इसके अंडर थे, तो ऑब्वियसली वॉर ये जीत ही चुका था पहले ही। तो इसका फायदा होता है कि वकांडियंस को इस पे ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ ये कोई आउटसाइडर नहीं है, ये इन्हीं का सच्चा सत्यवादी वकांडियन है। और ये पूरी चीज लोकी का माइंडसेट दिखाती है, क्योंकि हमें याद है लोकी ने भी एसगार्ड के साथ ऐसा ही किया था, अपने ही लोगों के साथ एसगार्ड में अटैक करवाया था ताकि यहाँ के लोगों में अपने दिल की जगह बना सके। खैर अब लास्ट में वॉर स्टार्ट हो जाता है, और ये वॉर वाला सीन भी अपने को इन्फिनिटी वॉर वाली फाइट सीन की याद दिलाता है। लगभग वैसे ही सब पोजीशन में खड़े होते हैं, और फिर जैसा किलमॉन्गर का प्लान था वैसा ही करता है। ये ड्रोन से यहाँ अटैक करवाता है और फिर खुद जाके ड्रोन से लड़ता है, सबको तोड़ देता है, इवन अपने साथियों की जान भी बचाता है। और ये एक्शन सीक्वेंस काफी अच्छा था, और लास्ट में वॉर शुरू होते ही थोड़ी देर में ही खत्म हो जाता है। वकांडा वाले जीत जाते हैं, यूएस मिलिट्री वाले हार जाते हैं, और किलमॉन्गर इसकी तो बल्ले बल्ले हो जाती है, क्योंकि ससुरा दोनों तरफ से लड़ रहा था, और लास्ट में सबका दिल भी जीत लेता है। सब कहने लगते हैं कि हाँ यही है वकांडा का फ्यूचर, पाए लागू भैया जी। और जैसा इसका मेन प्लान था कि इसको ब्लैक पैंथर बनना था, लास्ट में इसका ये प्लान भी सक्सेसफुल हो जाता है। इनका रिचुअल होता है ब्लैक पैंथर वाला, ये वो कंप्लीट करके ब्लैक पैंथर बन जाता है। इसका सेम मूवी वाला सूट होता है, और जैसा अपने को मूवी में दिखाया गया था कि रिचुअल के बाद ब्लैक पैंथर बनने वाला बंदा एक स्पिरिचुअल दुनिया में जाता है जहां उसके ओल्ड मरे हुए लोग वहां पर होते हैं। तो यहाँ पर अपना टचाला भी होता है, जो इससे गुस्सा तो नहीं होता, बट मरते हुए भी इसको अच्छा ज्ञान दे रहा होता है कि सिर्फ एक राजगद्दी के लिए तुम इतना नीचे गिर गए। खैर ओवरऑल लास्ट में किलमॉन्गर को जो चाहिए होता है वो इस टाइमलाइन में इसको सब कुछ मिल जाता है। मतलब ये टाइमलाइन इसके लिए बेस्ट है। अब ये तो नहीं पता कि ये सिर्फ ब्लैक पैंथर बन के ही खुश है, और या फिर ये अपने चचा को मार के वकांडा पे राज भी करना चाहता है। खैर लास्ट में अपने को ये दिखाते हैं कि सब खुश हैं इस चीजों से, बट सिर्फ अपनी चिली पेपर और साथ में टचाला की बहन शूरी, ये लोग कुछ षड्यंत्र रचा रहे होते हैं किलमॉन्गर के अगेंस्ट, क्योंकि इनको सच पता होता है कि टोनी और टचाला का मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि किलमॉन्गर ने ही किया है। बट एज यूजुअल पूरी स्टोरी तो अपने को बताएंगे नहीं ये लोग, बस इतने में मुस्कुराओ और आगे का भूल जाओ। और एक और चीज थी कि शूरी यहाँ पर काफी छोटी लग रही होती है, क्योंकि वो छोटी होती है इस टाइम पे। आयरन मैन 1 वाली टाइमलाइन वाला माहौल है, तो उस टाइम पे शूरी शायद 10 या 12 साल की होगी, इसलिए काफी बच्ची लग रही होती है। खैर एट द एंड मुझे एपिसोड तो ठीक ही लगा, बहुत ज्यादा खास नहीं लगा, बट अच्छा था। और एक और चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि जैसे जैसे एपिसोड बढ़ता जा रहा है अपने को वॉचर को दिखाते हैं जो पास आता जा रहा है, मतलब उसकी पिक्चर बड़ी होती जा रही है। तो हो सकता है कि सीरीज के एंड तक वो आपकी स्क्रीन से बाहर निकल जाए, तो बच के रहना, जस्ट किडिंग। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर देना। सॉरी फॉर लेट लबेट वीडियो के लिए, बट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।